प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह के नाम से मैं आपका स्वागत करता हूं। और आज का हमारा जो वचन है मेन है एफिशियंस 4 अध्याय की 9-10 लाइन लिया गया है, जिसमें मैं आज ये चर्चा करूंगा कि यीशु मसीह 3 दिन और 3 रात जो जब कब्र में रहे तो उन्होंने क्या किया। उसके चढ़ने से और क्या पाया जाता है कि केवल यह कि वह पृथ्वी की निचली जगह में उतरा भी था, और 10वां जो उतर गया वही है जो सारे आकाश से ऊपर चढ़ भी गया कि सब कुछ पूर्ण करे। यीशु मसीह जब कब्र में थे तो कब्र में इतना बड़ा पत्थर रख दिया गया था कि मेहनत करके भी उसको पत्थर को निकाल नहीं सकते थे। तो मतलब इसलिए लोग सोचते थे कि कहीं ऐसा ना हो कि इनके चेले इसको ले जाएं और झूठा क्लेम करें, तो उसमें पत्थर लगा रखा था। तो यीशु मसीह जब 3 दिन 3 रात के बारे में उन्होंने पहले ही प्रोफेसी करी थी कि 3 दिन 3 रात मैं कैसे जब मैं कब्र में जाऊंगा तो मैं क्या करूंगा, जिसका वर्णन मत्ती 12 अध्याय 38 में लिखा है कि इस पर कुछ फरीसियों और शास्त्रियों फरीसियों ने उससे कहा, हे गुरु, तू हम पर तुझे एक चिन्ह देखना चाहते हैं। तो यीशु मसीह ने उत्तर दिया कि इस युग के बुरे और व्यभिचारी लोग चिन्ह ढूंढते हैं, परंतु योना भविष्यवक्ता के चिन्ह को छोड़ कोई और चिन्ह उन्हें ना दिया जाएगा। यानी कि योना जो नबी था वो इजराइल का प्रोफेट था, और परमेश्वर यहोवा ने उसको बोला था कि जाओ निनवे को, जो असीरिया की राजधानी थी, निनवे में जाकर के प्रचार करो। जोना था वो प्रचार करने नहीं जाना चाहता था वहां पर, क्योंकि वहां के लोग बुरे थे, विकेट थे। और जाहिर सी बात है, आप दुश्मनों को दुश्मन जैसे अब आज के कॉन्टेक्स्ट में बताया कि आप जैसे चाइना है और वहां पर आप जाना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि वो हमारे एनिमी कंट्री हमेशा भारत का बुरा ही करते हैं। मैं एक एग्जांपल बताना चाह रहा हूं। तो वैसे ही योना था वो जो असीरियन कंट्री था, जो निनवे की कैपिटल थी, वहां जाना नहीं चाह रहा था, क्योंकि वो लोग जो थे इजराइल के दुश्मन थे। मानव दृष्टि से देखो, अब ये जो सीमाएं हैं, ये जो बाउंड्रीज है, किसने बनाई? इंसानों ने बनाई। जो धर्म है किसने बनाई? इंसानों ने बनाई। जबकि यीशु मसीह धर्म बनाने नहीं आए थे। बाइबल में कभी भी क्रिश्चियन वर्ड नहीं लिखा गया है। यीशु मसीह ने हमेशा धर्म के ठेकेदारों, फरीसियों, सदुकियों का हमेशा विरोध किया है। उन्होंने हमेशा पापियों का पक्ष लिया, क्योंकि यीशु मसीह कहते हैं कि मैं पापियों के लिए आया हूं। डॉक्टर उनके लिए होता है जो बीमार होते हैं। सिन को बीमारी के रूप में दिया गया, तो उसका बीमारी का जो सिन का वैद्य कौन है? यीशु मसीह। तो यानी कि तुम्हें कोई अगर बीमारी है तो तुम डॉक्टर के पास जाओगे। यदि तुम्हें कोई सिन है, तुम्हारे अंदर पाप है, तो किसके पास जाओगे? यीशु के पास, क्योंकि यीशु के मसीह के अंदर ही, यीशु मसीह का लहू में पापों से शिफा है, पापों से क्षमा है और चंगाई है। बीमार को वैद्य की जरूरत है, डॉक्टर की जरूरत है, वैसे ही पापी को यीशु की जरूरत है। तो यीशु मसीह एग्जाम्पल बताते हैं, बता रहा है कि योना भविष्यवक्ता जो था, इजराइल का भविष्यवक्ता था, नहीं जाना चाह रहा था। तो उस समय क्या हुआ? यहोवा उसने डिसोबीडियंस किया, और उस समय वो बोर्ड लेके तार्सीस को भाग गया, नाव में तार्सीस को भाग गया। वहां पर परमेश्वर ने बहुत तूफान लाया। तो लोगों ने क्या किया? प्रोफेट जोना को क्या किया? समुद्र फेंक दिया। और जैसे समुद्र फेंका तो एक बड़ी सी व्हेल थी, एक मछली थी, उसने उसको खा लिया, निगल गई। जब निगल गया तो 3 दिन 3 रात तक वो मछ के पेट में रहा। तो वैसे यीशु मसीह कहते हैं कि जैसे ही धरती, अब यीशु मसीह भी कब्र में गया तो क्या हुआ? उस मछली के पेट के जैसे में उसमें अंदर चले गए, केव के अंदर चले गए, उस कॉफिन के अंदर चले गए, उस कब्र के अंदर चले गए, उस ग्रेव के अंदर चले गए। तो वहां पर यीशु मसीह जब की डेथ हुई तो वो क्या स्पिरिट भी बन गए, वो आत्मा बन गए, और आत्मिक जगत में उन्होंने एंटर किया। यानी कि अगर अब हम उसको और समझने के लिए देखेंगे कि यीशु मसीह लोवेस्ट पार्ट में गए, तो अगर हम लोग यीशु मसीह ने इलस्ट्रेशन दिया, यीशु मसीह ने एक पैराबल, एक दृष्टांत दिया है, जिसका वर्णन हम लोग लूका के 16 अध्याय में है। लूका के 16 अध्याय की 22वें में लिखा है कि जब एक यीशु मसीह बताते हैं कि वहां पर एक धनवान था और एक लाजर था। लाजर जो था वो एक गरीब आदमी था, और एक जो धनवान, उसका नाम तो नहीं बताया, वो बहुत अमीर आदमी था। लेकिन वो क्या करता था? अमीर होना बाइबल में कोई बुरी बात नहीं, लेकिन अमीर होकर के दूसरे की मदद न करना ये गलत बात है। और वो जो है दोनों उसकी देवड़ी पर, यानी कि उसके नीचे ही वो पड़ा रहता था और आशा रखता था कि कुछ उससे धनवान से उसको मिलेगा। और उसकी हालत बहुत खराब थी उस लाजर की, जो गरीब आदमी था। और वो जब मरता है तो स्वर्गदूत क्या करते हैं? उसको लेकर के अब्राहम की गोद में ले आते हैं। और ये धनवान आदमी मरता है, और ये कहा जाता है ये भी नीचे रहता है और नरक में जाता है। अब बाइबल जो है, पुरानी जो ओल्ड टेस्टामेंट्स है, यीशु मसीह ने ये जो वर्णन किया है, ये वो लाजरस के बारे में नहीं बोला है जिसका वर्णन यूहन्ना 11 में, जिसको यीशु मसीह 4 दिन मुर्दा को जीवित करते हैं लाजर को। वो लाजर नहीं है, ये लाजर दूसरा है। ये जो है ये बहुत पहले की घटना है, जो यीशु मसीह नाम लेके बता रहे हैं, यानी कि ये अब्राहमिक टाइम की घटना है। तो ओल्ड टेस्टामेंट में जो हेल है, उसको क्या बोलते थे? ये लोग सियोल बोलते थे, जहां पर धर्मी लोग जाते थे। यीशु मसीह के आने तक और गाड़े जाने जीने हो जाने तक जितने भी प्रॉफिट थे, जितने भी दर्शी थे, जितने भी आवश्यकता थे, वो कहाँ जाते थे? सियोल। यानी कि हिब्रूज में जो सियोल है उसको हम लोग हेल बोलते हैं। जो ओल्ड टेस्टामेंट जो हिब्रू में लिखी गई है, और उसमें जो है
हिंदी में जो नरक को अधोलोक बोला गया है, और जबकि वो हिब्रूज में उसको सियोल बोला गया है। और जो न्यू टेस्टामेंट है वो ग्रीक में लिखे गए, यूनानी में लिखे गए, उसमें जो नरक को हम लोग हेडिस बोलते हैं। तो ये लोअर पार्ट में जाता है। यीशु के आने से पहले सारे धर्मी लोग नीचे जाते थे, और सारे जो अधर्मी लोग थे, जो व्यवस्था को नहीं मानते थे, वो भी धरती के नीचे जाते थे, बिल्कुल सेंटर में नीचे जाते थे। और वहां पर 2 कंपार्टमेंट थे, यानी कि जो नीचे जो था वो अधर्मियों के लिए, जो अनराइचियस थे, जो यहोवा की व्यवस्था को नहीं मानते थे, वो एक हेल के एक पार्ट में जाते थे, जो खराब पार्ट था, जहां पर आग थी, जहां जलना होता था। और जो दूसरा पार्ट था, जो एक अच्छा पार्ट था, जहां पर धर्मी लोग यहोवा में जो आग बंद करते थे, जो व्यवस्था को मानते थे, वहां जाते थे। तो और उनके बीच में एक बड़ी खाई थी। कैसे पता चलता है? हम लोग इसको पढ़ेंगे तो इसमें एक पता चलता है, इसी लूका के 16वें अध्याय में। लूका 16 तक 26 में लिखा है कि अब्राहम बोलते हैं कि हमारे और तुम्हारे बीच में, अब्राहम की गोद बोलते थे स्वर्ग को, वहां पर जो नीचे रहता था, कि हमारे तुम्हारे बीच में एक बहुत बड़ी गहरी खाई है, जहां पर हम नहीं आ सकते, ना तुम यहां आ सकते स्वर्ग के नीचे में, और ना हम वहां जा सकते हैं। यानी कि दोनों ही नीचे थे। स्वर्ग का जो एक, जिसको हम लोग उसको नरकी बोलते थे, वो अलग था, और जहां पर धर्मी लोग जाते थे, और जो अधर्मी लोग थे वो भी नीचे, जिसको गड्ढे में जाते थे, वो उसको हम लोग नरक बोलते थे। तो यीशु मसीह जब नीचे गए तो वहां पर जो है दोनों तरफ गए। कैसे दोनों तरफ गए? इस कड़ी को जो जोड़ती है, हम वो वर्ष पढ़ेंगे, जिसका वर्णन पहला पत्रस 3 अध्याय 19वें लाइन में लिखा है। उसी में उसने जाकर कैदी आत्माओं को भी प्रचार किया, जिन्होंने उस बीते समय में आज्ञा ना मानी, जब परमेश्वर नूह के दिनों में धीरे धरकर ठहरा रहा, और वह जहाज बना रहा था, जिसमें बैठकर थोड़े लोग अर्थात 8 प्राणी पानी के द्वारा बच गए। और इसी से रिलेटेड अगर हम लोग जूट पढ़ेंगे, उसमें 6ठी लाइन पढ़ेंगे। फिर जिस स्वर्गदूतों ने अपने पद को, अपनी गरिमा को स्थिर न रखा, वरन अपने निज निवास को छोड़ दिया, यहोवा ने उनको भी भीषण दिन के न्याय के लिए अंधकार में, जो सदा काल के लिए है, बंधक बना के रखा है। अब आप देखो, यीशु मसीह निचले पार्ट में उतरे हैं, और स्वर्ग भी जो है, जिसको हम बोलते हैं हेल है, जिसको अगर पुराने नियम में अगर हम लोग जेनेसिस के 37 लिखेंगे, तो याकूब भी बोलता है कि मैं सियोल में चला जाऊंगा, बोलता है कि मैं अपने बेटे के पास सियोल चला जाऊंगा, यानी कि नरक चला जाऊंगा, यानी कि अधोलोक में चला जाऊंगा। यानी कि धर्मी आदमी भी नीचे जा रहा है, और अधर्मी आदमी भी नीचे जा रहा है, और यीशु मसीह इसलिए नीचे गए, दोनों के लिए नीचे गए। क्योंकि जूट का पहला अध्याय है, एक ही अध्याय, तो 6ठी लाइन हम लोग पढ़ रहे हैं, तो उसमें लिखा है स्वर्गदूत जो है, फॉरेन एंजल्स जो वहां पर बंधे हुए हैं। और पहला पत्र 3 के 19 में लिखा है कि कैदी आत्माओं को समाचार सुनाया, नीचे उतरा। और यहाँ पर जो धर्मी जन को, हमारा जो की वर्ष है एफिशिएंट 4 अध्याय की 9वीं या 10वीं लाइन देखेंगे बाइबल में, तो कभी भी फॉरेन एंजल्स या डेविल के बारे में, एनिमी के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताया, क्योंकि जो बाइबल लिखा गया है, जो वचन लिखा गया है, वो इंसानों के लिए लिखा गया है, एक गुड न्यूज है। इसके इसलिए बारे में बाइबल में शैतान दुष्ट की सेनाओं के बारे में ज्यादा वर्णन नहीं है। हाँ, थोड़ा थोड़ा वर्णन है, जिसका हम लोग यशायाह 14 अध्याय पढ़ेंगे, और हिजकियेल 28 की लाइन 12-13 पढ़ेंगे, तो वहां पर उसका वर्णन है। जर्मिया के 4 अध्याय के 23 से लेकर 26 लाइन में जिसका वर्णन है, जो डिसोलेशन है, जो एक युद्ध के बारे में बताता है, जो एक सुनसान, एक इंसान के ना होने की बात बताता है। अगर हम लोग जियोलॉजी के हिसाब से देखें, तो उसमें बताते हैं कि जो धरती है, जो कुछ मिलियन ईयर्स पुरानी है, मिलियन है ना, लाखों साल पुरानी है, और बाइबल के हिसाब से 6000 साल पुरानी है। लेकिन दोनों ही चीजें सही हैं, लेकिन जो मिसअंडरस्टैंडिंग की हुई कि जेनेसिस पहले अध्याय की 2री लाइन और जेनेसिस पहले अध्याय की 3री लाइन, उत्पत्ति के पहले अध्याय की 2री लाइन, उत्पत्ति पहले अध्याय की 3री लाइन में जो इतना जो गैप है, उसके बारे में बाइबल में ज्यादा विस्तार से नहीं लिखा। अगर आप जो बाइबल स्कॉलर बोलते हैं, जो बाइबल के अपार्ट जो है बुक ऑफ एनोक और जो पढ़ेंगे, तो उसमें इसका वर्णन दिया गया है, बाइबल में भी दिया गया है, जिसका मैंने बताया कि जरमाया 4 अध्याय 23 से लेके 26 लाइन में बताया गया है। और जो जेनेसिस उत्पत्ति पहला अध्याय है, वो मिलियन ईयर्स के पहले की बात बताता है, जो क्रिएशन हिस्ट्री जो बनाया था परमेश्वर ने, जो रचना करी थी। हम लोग इस दुनिया के ओरिजिनल क्रिएशन का हम लोग को समय पता नहीं है, या ना कोई साइंटिस्ट के बारे में पता लगा पाया है। अगर उत्पत्ति की पहली लाइन और दूसरी लाइन पढ़ेंगे, तो उसमें कुछ इस तरह से लिखा है कि आदि परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी, और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। लॉर्ड हैड क्रिएटेड हेवंस एंड अर्थ, परमेश्वर ने स्वर्गों को बनाया और धरती को बनाया। और उसके सेकंड लाइन क्या बोलते हैं, एकदम से पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी, जिसका वर्णन जरमिया के 4 अध्याय की 23 से 26 लाइन में हुआ। यानी कि जब परमेश्वर सबको अच्छा बनाते तो बेडौल और सुनसान कैसे पड़ गई, यानी कि जेनेसिस पहले अध्याय पहले लाइन और पहले अध्याय 2री लाइन के बीच में मिलियन ईयर्स का अंतर है। यानी कि
अगर वो रेवलेशन 12 अध्याय की 7वीं लाइन में पढ़ेंगे, प्रकाशित 12 अध्याय की 7वीं लाइन में लिखा है, उसमें लिखा है, यीशु मसीह कहते हैं कि उसमें लिखा है कि स्वर्गदूत को वहां से गिराया गया। यानी कि जिसका स्वर्गदूत कौन है? जो स्वर्गदूतों ने, जिनको परमेश्वर ने, जो लूसीफर जो था, जो वर्शिपर्स था, जो परमेश्वर की यहोवा की महिमा करता था, उसने विद्रोह किया, उसको घमंड आ गया, जिसका वर्णन यशायाह 14 और एहजकेल 28 में है। और वो कहने लगा कि मैं अपना इस सिंहासन यहोवा के सिंहासन ऊपर बनाऊंगा। तो यहोवा ने उसको स्वर्ग से फेंक दिया। और वहां से जूड के पहले अध्याय की 6वीं लाइन में लिखा है कि स्वर्गदूतों ने पद को, अपने स्थान को, अपनी गरिमा को बनाए न रखा, यानी कि वो ऊपर से गिरा दिए गए। यानी कि वो एफिसियंस दूसरे अध्याय में देखेंगे कि वो यहाँ पर पृथ्वी में आ गए, यानी कि सीधा परमेश्वर की सृष्टि से जो शैतान है, जो गिरा दिया गया, जो स्वर्ग में था गिरा दिया गया, वो चढ़ने लगा, यानी कि वो डेविल बन गया, लूसीफर। और 33% जो एंजल्स थे, जो गिरा दिए गए, उनको भी लेके वो नीचे गिरा। तो पति तीसरा अध्याय पढ़ते तो वहां लिखा है कि परमेश्वर ने क्या कहा था कि स्त्री का बीज सांप को कुचलेगा, यानी कि शैतान के सर को कुचलेगा। तो यानी कि उस बीज से कौन आता? मसीह आना था, यीशु मसीह को आना था। उस लाइन को शैतान खराब करना चाहता था। उसने कहाँ खराब करे? अगर उत्पत्ति 6वां अध्याय पढ़े तो उसमें लिखा है कि स्वर्गदूत जो गिरे थे, उन्होंने क्या किया? मनुष्य के पुत्रियों से विवाह करना शुरू कर दिया, शादी करनी शुरू करी, और उन्होंने जो है उससे जो है दानव रहा करते। आगे आप पढ़ेंगे तो उत्पत्ति के 6वें अध्याय में लिखा है आगे कि उसमें दानव रहा करते, यानी कि जो उनसे जेनोलॉजी, उनसे जो वंशज आए वो दानव के रूप में थे। फिर इसके बाद हम लोग अगर रिकॉल करें, जो हम लोग जो नोहा ने, जो परमेश्वर ने बोला कि मेरा, यहोवा ने कहा कि मेरी आत्मा मनुष्य से सदा लोग वाद विवाद न करता रहेगा, क्योंकि मनुष्य भी शरीर ही है। मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन के विचार जो है, जो कुछ उत्पन्न होता है वो बुरा ही होता है। और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया। परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों को देखा कि वह सुंदर है। और चौथे नाम लिखा कि उन दोनों में पृथ्वी पर दानव रहते थे। और उसके पश्चात जब परमेश्वर के पुत्र मनुष्य की पुत्र के पास गए, तब उनके द्वारा जो पुत्र उत्पन्न हुए वे सूरवीर होते थे। यानी कि जो इंग्लिश में, हिंदी में दानव है, लेकिन इंग्लिश में उसको नेफिलम बोला गया है। यानी कि जो परमेश्वर ने अब कितने 6 फुट के आदमी बनाए थे, लेकिन जब ये फालन एंजल्स थे, जो गिराए गए स्वर्गदूत थे, जो शैतान, उसकी जो 33% जो स्वर्गदूत गिराए गए थे, वो उन्होंने क्या किया? परमेश्वर की जो रचना थी, जो परमेश्वर ने जेनेसिस के उत्पत्ति के दूसरे अध्याय में लिखा है कि परमेश्वर ने अपने स्वरूप और समानता में मानव को बनाया, यानी कि जैसा वो है। लेकिन वो क्या करता था? उस जनरल जैसे नूह के जो 3 लड़के थे, शाम, हाम और एपेर, उस सेठ के वंश से कौन आना था? यीशु मसीह को आना था। तो उस लाइन को खराब करना चाहता था। उस लाइन से क्या किया उन्होंने? क्या किया? मनुष्य के पुत्र यानी कि स्वर्गदूतों ने जो क्या किया? मनुष्य की पुत्रियों से विवाह करना शुरू किया। यानी कि परमेश्वर ने ये चीज नहीं बनाई थी, और उससे क्या हो? एबोमिनेशन आया, घृणा आई। यानी कि जो लोग, बच्चे निकले वो 12-12, 20-20 फुट लंबे आए। यानी कि परमेश्वर की सृष्टि नहीं थी, वो डीएनए में गड़बड़ करी। तो परमेश्वर ने क्या किया? राइचस कौन था? नोहा राइचस था। उसके जो 3 लड़के थे और 3 लड़कों की 3 बीवियां थी, उनको जो है, और हस्बैंड वाइफ यानी 8 लोग बोर्ड में बना दिया। और परमेश्वर ने, यहोवा ने क्या किया? पूरी पृथ्वी का नाश कर दिया। और एंजल्स के जो लड़के थे, जो मरे, जो जेंट्स मरे, जो नेफिलम मरे, वो क्या थे? उनको परमेश्वर ने क्या किया? और जो फॉलन एंजल्स को क्या किया? उनको टार्टरस सबसे नीचे, नर के सबसे नीचे में उनको भेज दिया और बांध दिया, जिसका वर्णन पहला पत्र 30 अध्याय के 19 में लिखा कि कैदी आत्माओं को प्रचार किया। यानी कि वो जो दुष्ट, जो इवल थे, जो निचले स्थान में गए, उनको यीशु मसीह ने प्रचार किया। यानी कि उस लोग पास में जाकर के यीशु मसीह ने 3 क्या किया? एक तो धर्मी जन के पास गए, और अधर्मी जो इवल स्पिरिट थे, जो उनको ये बताया कि तुम जो परमेश्वर यहोवा के प्लान को, जिसको वर्णन, उसके प्लान को, उसके तो मकसद को, जिससे मैं आने वाला था, यीशु मसीह ने खुद बोला। बाइबल में ऐसा नहीं लिखा, लेकिन यीशु मसीह ने बोला होगा, उस लाइन को तुम जो नष्ट करना चाहते थे, उस साल्वेशन के प्लान को तुम नष्ट करना चाहते थे, ये देखो मैं खड़ा हूं, जिसका वर्णन सारे भविष्यवक्ताओं ने किया, जिसका वर्णन जेनेसिस उत्पत्ति के 3 अध्याय में यहोवा ने कह दिया था, उसको तुम नष्ट करना चाहते थे, ये देखो मैं हूं। हालेलुया। और वहां पर और यहाँ पर देखो, अब ये जो शैतान के पास क्या था? अगर वो इब्रानी देखेंगे 2 अध्याय में लिखा है कि इब्रानी 2 अध्याय की 14वीं लाइन में लिखा है कि लड़के लहू मांस के भागी हैं, तो वे आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उससे मतलब शैतान को, जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, शैतान को निकम्मा कर दे। और 15वीं लाइन लिखा है, और जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दासत्व में फंसे थे, उन्हें छुड़ा ले। और इससे ही कनेक्टेड वर्ष है रेवलेशन प्रकाशित के 20वें अध्याय, उसमें लिखा हुआ है, मृत्यु और अधोलोक आग की झील में डाले गए, या आग की झील दूसरी मृत्यु है। यानी कि मृत्यु और अधोलोक, यानी कि
डेथ एंड हेडीज। हेडीज यानी कि नरक, यानी कि हेडीज यानी कि हिब्रूज में हेडीज बोला गया है, और ओल्ड टेस्टामेंट जो हिब्रूज में लिखी गई है, इब्री में लिखी गई, उसको हम लोग सियोल बोलते हैं। यानी कि जो नरक है और जो डेथ है, ये दोनों स्पिरिट को कहां डाला जाएगा? आग में डाला जाएगा। और यीशु मसीह ने क्या किया? रेवलेशन पहला अध्याय, इसी से कनेक्टेड में बोलता हूं। यीशु मसीह का देखो मैं मर गया था, अब मैं युवा जीवित हूं, मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे पास है। ये यीशु मसीह ने वहां प्रोक्लेम किया, हेल में लोवेस्ट पार्ट में आकर के प्रोक्लेम किया, देखो जो अधोलोक और मृत्यु यानी कि जो स्पिरिट है, उसको परमेश्वर ने कहा ये कुंजियां मैं ले लेता हूं, छीन ली उससे। शैतान पर जो मृत्यु की जो पावर थी, जो पाप कराकर मृत्यु में लोगों को ले जाता था, और उस मृत्यु और अधोलोक कुंजी ले ली, और परमेश्वर ने उसको नचाते हुए उनको प्रोक्लेम किया कि तुम देखो, मरकुस के 13 के 31 लिखा कि धरती और आकाश टल जाएंगे लेकिन यहोवा का वचन पूरा होगा। यानी कि मसीहा का आना था, मसीहा का जय पाना था, और हमको छुड़ाना था मानव जाति को। वो प्लान, साल्वेशन का प्लान, उद्धार का प्लान पूरा हुआ, और वो यीशु मसीह वहां से निकले। और उसके बाद जो दूसरा का पॉइंट था, जो मैंने बताया था लूका में, कि दोनों के बीच में गैप है, जो अब्राहम की गोद जो जहाँ पर लाजर था, और वहां पर जो धनवान था, जो नरक में था, वहां पर यीशु मसीह ने क्या किया? धर्मी जनों को उठा करके ऊपर ले गए, सबसे ऊपरी स्थान में ले गए। और कैसे ले गए उसका वर्णन कहाँ है? दूसरा कुरिन्थियन 12 अध्याय 4 लाइन में लिखा है। पौलुस बोलता है कि मैं स्वर्ग के तीसरे स्वर्ग तक उठाया गया, और मैंने ऐसी बातें देखी जिसका बताना मुश्किल, जिसको मैं बता नहीं सकता। यानी कि परमेश्वर ने अब यीशु मसीह के मारे जाने, गाड़े जाने, तीसरे जी उठने तक परमेश्वर सारे धर्मी जन जो थे, आदम से लेकर के यीशु मसीह के आने तक सब नीचे जाते थे। लेकिन यीशु मसीह ने कुर्बानी दी कि 3 दिन 3 रात यही काम किया, आत्मा में यही काम किया कि जो बंधी हुई दुष्ट आत्माएं थी उनको प्रचार किया, बताया कि तुम प्लान परमेश्वर को रोक नहीं सकते, कोई शक्ति दुनिया की परमेश्वर के प्लान को रोक नहीं सकती। मैं यही बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने यिर्मयाह 29:11 में कहा है कि जो भी योजना मैंने तुम्हारी भलाई की है, और उसको कोई रोक नहीं सकता। यीशु मसीह ने रेवलेशन प्रकाशित वाक्य के 3 अध्याय में 7वीं लाइन में कहा है, जिसके खोले कोई बंद नहीं कर सकता, और जिसके बंद को कोई खोल नहीं सकता। यानी कि परमेश्वर ने अगर आपके मार्ग खोला है, परमेश्वर ने दरवाजा खोला है, तो उसको दुनिया की कोई ताकत, कोई माइक का लाल उसको रोक नहीं सकता। शैतान, उसके दुष्ट की सेनाएं नहीं कर सकती। अगर यीशु मसीह में जो एक दिन का बिलीवर है, यीशु मसीह ने अगर उस पर एक दिन पहले भी विश्वास लाया है, तो उसकी जो ताकत है, शैतान लूसीफर उसके सेनाओं से ज्यादा रखता है। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि अधोलोक और नरक की कुंजियां मेरे पास है। यानी कि जो कलवरी के क्रूस पर यीशु मसीह ने क्या किया? 3 दिन 3 रात जो है कब्र में क्या किया? आत्मा में जाकर के, हिब्रूज के जो इब्रानी के 2 अध्याय जैसा हमने पढ़ा कि उन्होंने वहां पर उस मृत्यु को जीत लिया, और उसको उन्होंने परमेश्वर ने खुल्ला 2 अध्याय के 14 में 15 लिखा कि यीशु मसीह ने प्रधानताओं, अधिकारों का, यानी कि शैतान ने उसके लोगों को खुल्ला तमाशा किया, और जो विधियों का लेख था, जो शैतान ने हमारे लिए जो खिलाफ, हमारे लिए जो प्लान कर रखा था, उसको क्या किया? कलवरी क्रूस पे ठोक दिया। यानी कि और यीशु मसीह ने यूहन्ना 19 के 35 में कहा कि ये लो पूरा हुआ। यानी कि जो यीशु मसीह ईमान लाते हैं, जो यीशु मसीह भरोसा रखते हैं, उनको कुछ करने की जरूरत नहीं है। उनको सिर्फ एक चीज करनी है। यीशु मसीह कहते हैं कि यदि तुम मुझ पर विश्वास करे तो मुझसे बड़े बड़े काम करेगा। यीशु में ईमान लाना है, उसके वचनों पे चलना है। यीशु कहते हैं कि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो तुम मेरी बातों को मानोगे। और जो आशीष है, 2 कुरिन्थियन 2 पहले के बीच में लिखी कि यीशु मसीह में हर प्रार्थना हाँ और आमीन में है। यदि यीशु मसीह में और हमेशा एफिशिएंट 30 यीशु मसीह कहते हैं कि मैं तुम्हारे बीच में हूँ, जो तुम्हारी सोच से बात के काम कर सकता हूँ। तो यानी कि परमेश्वर ने हमको हेवनली प्लेसेस में ले गया, स्वर्गीय स्थानों में बैठाया है। जहां हम लोग नीचे जाते थे, यीशु मसीह के आने से पहले यीशु मसीह ने क्या किया? स्वर्गीय स्थानों में सबको ऊपर ले गया। तो सोचो कि कितनी बड़ी बात है। यीशु मसीह कितना हम लोग को वारिस बनाया। और पहला यूहन्ना के 3 में लिखा कि हम क्या कुछ होंगे हम नहीं जानते, ये सब मिस्ट्री है। और परमेश्वर ये भी वार्निंग करता है, अभागे हैं वो लोग अनफॉर्चुनेट हैं जो इस धरती पे ही सिर्फ सोचते हैं कि यहीं पे जिंदगी है, जबकि यीशु मसीह कहते हैं कि देयर इज अ लाइफ आफ्टर दिस लाइफ, एक इसके बाद एक जीवन है जो अनंत काल का जीवन है। यीशु मसीह ये नहीं कहता कि तुम यहाँ पर दर्द करोगे, कुचले रहोगे। जब यीशु ने कहा कि मैं आया हूँ बहुतायत का जीवन पाऊं, लेकिन इसके बाद के जीवन के बारे में बाइबल बताती है, जो परमेश्वर यीशु कहता है कि हम बाइबल बताती है, यूहन्ना बोलता है कि हम क्या कुछ होंगे हम नहीं जानते, जब सर्व सिद्ध आएगा जो अधूरा
मिट जाएगा, हम उसको आंखों आंख देखेंगे। तो प्यारे मसीह भाई बहनों, यदि आपको अगर ऐसी कोई बात है जो आपको दबे और आत्मा में आप कमजोर हैं, तो मैं यीशु मसीह के नाम से बोलता हूं कि यीशु मसीह जो है आपको हर बंधनों से आजाद करने की क्षमता रखता है। अगर आप इस वचन को सुन रहे, देख रहे हैं और आप अगर पाप में हैं, तो मैं यीशु मसीह के नाम से बोलना चाहता हूं कि अगर आप कबूल करते हैं कि यीशु मसीह का लहू, जिसका वर्णन पहले यूहन्ना के पहले अध्याय के 7वें में 9वें में लिखा है कि यीशु मसीह का लहू हमें पाप से शुद्ध करता है, तो कर सकता है। और यदि आपने यीशु मसीह ग्रहण नहीं किया, तो अगर छोटी सी प्रेयर करेंगे मेरे साथ कि यीशु मसीह हमारे पापों को क्षमा कर, मैं तुझे अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करता हूँ, यीशु का नाम, आमीन। तो आप यीशु के बेटे, यूहन्ना पहले अध्याय की 14वीं लाइन के हिसाब से बेटे और बेटियां बन जाएंगे। मुझे यीशु इस वचन से आशीष दे। धन्यवाद।